अच्छी या नानी। ये कहानी शुरू होती है विद्या सदन से, जहाँ विद्या अपने पति, बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। सुबह सुबह विद्या की सहेली विमला बड़बड़ाते हुए उसके घर आती है। ब्याह कर इन बेटियों को इनके घर की करो, और उसके बाद भी घर का कलेश खत्म ही नहीं होता। अरे क्या हो गया विमला, ऐसा क्यों रो रही है तू? अरे तो कैसे बर्दाश्त करूं विद्या। पहले तो मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती थी, तो जानती है कितनी मुश्किलों से प्रिया की डोली उठवाई थी मैंने। 32 साल की कोई उम्र होती है शादी करने की। जब तेरी मेघा का बेटा 6 साल का हो गया, तब तो मेरी बेटी दुल्हन बनी, और उसमें भी शादी के 4 दिन बाद ही यहाँ आकर बैठ गई। ये सुनते ही रसोई में काम कर रही प्रेरणा बाहर आकर कहती है, क्या प्रिया दीदी वापस आ गई? तो फिर आपकी बहू ने कुछ कहा नहीं है आंटी? इसलिए तो रो रही हूँ बेटा। मेरा घर नहीं, जंग का मैदान बन गया है। रोज वही कलेश। परेशान हो गई हूँ मैं बेटा। कोर्ट कचहरी क्या, पुलिस थाना क्या, कुछ बाकी नहीं रहा। बताइए मम्मी जी, क्या जमाना आ गया। 2 दिन की आई ननदे किसी को बर्दाश्त नहीं होती, और यहाँ है हर दूसरे महीने दीदी आती रहती हैं। कभी मैंने इस बात पर कुछ कहा? ये तो मन मन की बातें हैं आंटी जी। अरे पर बेटियों की भी कुछ गलती होती है बहू, और आजकल सारी बहुएं ना तेरे जैसे नहीं होती। मानना पड़ेगा विद्या, तू तो बहुत भाग्यशाली है। और चुगली कीजिए आप आंटी बेटियों की। शायद यही सुनकर मेरी सास को समझ में आए कि उनकी बेटी किस तरह मेरे जीवन को तहस नहस कर रही है। कुछ देर बाद प्रेरणा अपने बच्चों को उठाकर उन्हें ब्रश कराने लेकर जाती है। नहीं मम्मा, आज स्कूल नहीं जाऊंगी मैं। बस आज का दिन बेटा, उसके बाद तो सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी, फिर हम लोग घूमने फिरने जाएंगे। तुम कितना घुमाने लेकर जाती हो मुझे पता है मम्मा। इसके पहले संडे भी तुमने कहा था हम घूमने जाएंगे। एक दिन का प्लान भी नहीं बन पाया। कहीं भी घूमने जाओ तो आने जाने में 3 दिन तो चाहिए कि नहीं पीहू? कुछ ज्यादा ही तेज नहीं होगी तुम दोनों? हाँ, टेंशन मत लो, स्कूल जाकर आओ, मैं पापा से बात करती हूँ बस। और एक तरफ प्रेरणा अपने बच्चों को रेडी करती है, तो दूसरी तरफ अपनी सास के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। तभी नींद से जागकर करण कमरे से बाहर आता है। बेबी, मेरी कॉफी। ये सुबह के 2 घंटे ना बड़े भारी बीतते हैं। एक अकेला आदमी कितना काम करे, कोई पूछने तक नहीं आता। ला रही हूँ भाई, ला रही हूँ, मेरे भी 2 ही हाथ है करण। भागती दौड़ती प्रेरणा अपने पति को कॉफी देती है, अपने बच्चों का टिफिन सेट करती है, अपनी सास और सास की आई सहेली को चाय परोसती है और नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। बच्चों का टिफिन तो हो गया, बस इनको नाश्ता दे देती हूँ, फिर ये बच्चों को स्कूल छोड़ाएंगे। हाँ, तब जाकर मुझे ज़रा वक्त मिलेगा खुद के लिए। सभी नाश्ता कर लेते हैं और करण बच्चों को स्कूल ले जाता है। फिर आराम से अपने कमरे में जाकर प्रेरणा अपनी माँ को कॉल लगाती है। हो गया काम? तेरा काम तो बड़ा जल्दी हो जाता है बेटा, मानना पड़ेगा। क्या जल्दी हो जाता है मम्मी? सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ मैं, और 8 बजे जाकर सारा काम पूरा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि मेरी सास कोई 60-65 साल की है या चल नहीं पा रही। जहाँ बेटी की बात आती है दौड़ पड़ती है। पिछली बार जब दीदी आई थी तो मम्मी जी उन्हें लेने अकेले स्टेशन पर चली गई थी, तब उनके घुटनों में दर्द नहीं हुआ, और यहाँ आकर 1 कप चाय लेने की बात हो तो वो भी प्रेरणा हाथ में आकर पकड़ाएगी। ये कौन सी बात है मम्मी? मैं भी तो इंसान हूँ, कितना चलेगा मेरा शरीर? किसी दिन मैं ही बिस्तर पर पड़ गई तो कौन देखने आएगा मेरे बच्चों को? हद है तेरी सास भी। शादी के पहले मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि इतना मीठा बोलने वाली औरत ऐसी षड्यंत्रकारी निकलेगी, तो मैं कभी तेरी उस घर में शादी ना करती। अरे मम्मी, तुम सास का छोड़ो, सास को तो एक बार मैं बर्दाश्त भी कर लूं। ये मेरी छोटी सास जो बार बार आ जाती है, उसका क्या करूं मैं? दीदी के चक्कर में मैं कहीं घूमने भी नहीं जा पाती। जब भी मायके जाने का प्लान करती हूँ, दीदी घर आकर बैठ जाती है। अरे तू एक काम कर, गर्मी की छुट्टी आने वाली है ना, जवाई जी से कह दे कहीं घूमने ले जाए, और छुट्टियों के शुरू होने के 2 दिन पहले ही निकल जाए अपने पति बच्चों के साथ। किसी को भनक भी ना पड़े। तेरी सास फिर कुछ भी कर नहीं पाएगी। तेरे पीछे से जब दोनों माँ बेटी को काम करना पड़ेगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे इनके।
और अपनी माँ की बात मानकर उसी रात प्रेरणा अपने बच्चों से कहती है, देखो पीहू और कीर्ति, पापा कुछ देर में आने वाले हैं। उनके आते ही बाहर जाने की जिद करने लगना, वरना पापा ने अगर ऑफिस का काम ले लिया एक्स्ट्रा तो फिर ये गर्मी की छुट्टियां भी बर्बाद हो जाएंगी। बात जब पापा को मनाने की हो तो आप चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं ऐसा कुछ करूंगी कि पापा को मानना ही होगा। और करण के आते ही दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। अरे क्या बात हो गई प्रेरणा, ये बच्चे ऐसे रो क्यों रहे? मुझे मत बताओ कुछ। जब तुम्हें बाप होकर खुद के बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो ये रोएंगे ही ना। किस्मत है ऐसी इनकी, रोने दो। पापा मुझे घूमने जाना है, अब तो पढ़ाई भी नहीं करनी, गर्मी की छुट्टी आ रही है पापा। मैं और पीहू ने तो हॉलीडे होमवर्क भी पहले ही कंप्लीट कर दिया। अरे मेरे बच्चे क्यों रोएंगे प्रेरणा? अच्छा तुम लोग बताओ कब हो रही गर्मी की छुट्टी? इस बार मनाली चलते हैं, मैं ऑफिस में लीव अप्लाई कर देता हूँ बस। और क्या था, यह करण ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता है। वहाँ अपनी सास को बिना भनक लगाए प्रेरणा कपड़े पैक करना शुरू कर देती है। देखो तुम दोनों बच्चों, गलती से भी दादी के सामने ये मत कह देना कि हम घूमने जा रहे हैं। हम जिस दिन जाएंगे ना उस तारीख को डायरेक्टली दादी को सरप्राइज देंगे, ठीक है? और तभी दरवाजे से अंदर आता हुआ करण कहता है, तुम्हें मम्मी को सरप्राइज देना था प्रेरणा? ओहो, तो मुझे बताती। मैंने तो मम्मी को बता दिया कि हम चारों बाहर गांव जा रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने 10 गांव के लोगों को भी बता दिया होगा फोन करके। सत्यानाश, 10 शहर को बता दे, बस दीदी को ना बताए। भागती हुई प्रेरणा अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास उसकी ननद मेघा से ही बात कर रही है। हाँ बेटा, बस ये 4 लोग ही जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे क्या टेंशन, मेरे लिए हर बार एक काम वाली तो रख ही देते हैं। तेरे पापा जी भी तो है ना साथ में, टेंशन की कोई बात नहीं है बेटा। बड़ी फिक्र करती है तू मेरी बच्ची। कब जा रहे हैं मम्मी ये लोग? बस 3 दिन बाद। आज मंगलवार हुआ ना, शुक्रवार को निकल जाएंगे चारों। ये सुनते ही अगली सुबह मेघा अपने पति और बच्चों के साथ अपने मायके पधार जाती है। अरे भाभी कहाँ हो? नानी नानी। किचन में काम कर रही प्रेरणा जैसे ही अपनी ननद की आवाज सुनती है, तवे पर चढ़ी उसकी रोटी जल जाती है। ये क्या, दीदी आ गई? नहीं 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 नहीं, ये मेरा वहम होगा। अभी तो बच्चों की स्कूल बंद भी नहीं हुई, अभी नहीं आ सकती। अरे भाभी मुझे देखकर छिप गई क्या? कम से कम घर के इकलौते दामाद के लिए ही ठंडा पानी ला दो। इतनी गर्मी में तुम्हारे घर आए हैं। हड़बड़ाकर प्रेरणा हॉल में आती है। दीदी, आप आज यहाँ कैसे? ये क्या बात हुई? अरे दीदी का घर है, जब उनका मन हो आएगी। नहीं नहीं करण, तुम मुझे समझे नहीं। मेरा मतलब था कि जीजा जी का ऑफिस में काम होगा, बच्चों का स्कूल है, कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं प्रेरणा, हमारे साथ कुछ सीरियस बात क्यों हो, हम तो भले चंगे हैं। कुछ सीरियस हो हमारे दुश्मनों का। वो क्या है ना, शुक्रवार को हम छुट्टियों पर निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा अगर मैं सारी छुट्टियां बाहर घूमने में ही बिता दूंगी तो बच्चे अपनी नानी से कैसे मिल पाएंगे। नानी घर गए बिना कभी गर्मी की छुट्टियां पूरी होती है भला? इसीलिए मैं बिना बताए यहाँ आ गई। बस 3 दिन की बात है, उसके बाद तुम घूमने चली जाना और मैं मनाली निकल जाऊंगी। ठीक है बेटा, जो बिना बताए आ गई। वैसे भी ये तेरा घर है, कोई पराया घर नहीं है जो तू बता कर आएगी। कीर्ति पीहू, तुम दोनों स्कूल जा रहे हो? मत जाओ ना, आज मैं आया हूँ, हम तीनों साथ में खेलेंगे। ये छुट्टी छुट्टी छुट्टी, आज मेरा भाई आया है। कोई छुट्टी नहीं, वैसे भी तुम्हारे स्कूल ट्यूसडे से बंद हो रहे हैं और हम इसी फ्राइडे घूमने जा रहे हैं। ऐसे ही 2 दिन का अटेंडेंस मिस हो जाएगा। और अभी 3 दिन के लिए तुम्हारे भाई बहन है ना यहाँ पर, तो तुम 3 दिन स्कूल नहीं जाओगे क्या? बीमार हुए थे तभी तो 1 हफ्ते के लिए छुट्टी ली थी तुमने। रहने दीजिए ना भाभी, कौन सा ये 2-4 दिन स्कूल जाकर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनकर बाहर आ जाएगा। या फिर रोनी आ गया है इसलिए आप मेरे भतीजे भतीजियों को घर पर नहीं रोकना चाहती हैं? वरना लंच डेट पर जाने के लिए तो आप फौरन इनकी स्कूल से छुट्टी करवा देती है, नहीं भाई? हाँ प्रेरणा, कौन सा रोज रोज रोनिया आता है। अभी तो मेघा आई ही थी कि अब तक उसने 2 बार अपनी भाभी को ताना दे भी दिया था। भाई अभी तो 3 दिन और बाकी थे, न जाने कैसे बीतने वाले थे।
अरे तुझसे तो कोई बात ही करवा ले बहू, काम काज छोड़कर यहाँ बैठ जाएगी। अब मेहमान घर पर आए हैं, चाय नाश्ते का इंतजाम कर। भाभी खाने में मिर्ची मत डालिएगा, रोनी बिना मिर्च का खाना ही खाता है। और उनके लिए खास करके प्याज की सब्जी बनाइएगा, वरना बिना प्याज की सब्जी के ये खाना छूते भी नहीं, आप जानती हैं ना। किचन में जाकर प्रेरणा खाने की तैयारी करने लगती है। नानी मुझे 100 रुपया दो ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। बस आइसक्रीम खाएगा मेरा बेटा, और कुछ नहीं? वैसे तो बर्गर भी खाना था नानी, पर ज्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए ना। अरे थोड़ा सा मन हो खाने का तो खा लेना, इससे कुछ नहीं होता। इतनी मुश्किल से तो मेरा लाडला मेरे घर आता है। ये ले बेटा 200 रुपये, सामने वाले आइस पार्लर से बर्गर और आइसक्रीम खाकर झटपट से आ जा, और देख कर जाना गाड़ियां चलती है सड़क पर। रोनी बर्गर और आइसक्रीम लेकर अपने घर पहुंचता है, जिसे देखते ही पीहू और कीर्ति उसके आगे पीछे डोलने लगते हैं। मुझे भी खिलाओ ना रोनी, मैं तो जब भी अपने लिए चिप्स लाता हूँ तुम्हें देता हूँ ना। अपना आइसक्रीम मुझे दो। अच्छा एक ही बाइट दे दो। नानी ने इन पैसों से सिर्फ मुझे ही खाने को बोला था। अगर तुम लोग खाओगे तो तुम्हारे दांतों में कैविटीज हो जाएगी, और दूसरों के पैसे से खाने वालों के नाक भी लंबे हो जाते हैं। इसे खाने दो कीर्ति, अब हम भी इसे अपने हिस्से में से नहीं देंगे, हम भी जाकर दादी से पैसे लेते हैं, चल। पीहू और कीर्ति भागते हुए दादी के पास जाते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं, जिस पर विद्या कहती है, अभी परसों अपने माँ बाप के साथ गया था ना तू बाहर खाने के लिए, हैं? अब फिर से पैसे चाहिए? पेट है कि कुआ तुम दोनों का जो भरता ही नहीं। बाहर का खा खा कर दोनों बीमार पड़ोगे, और फिर तुम्हारी माँ मुझ पर चढ़ने आ जाएगी। तो फिर आपने रोने को तो पैसे दिए ना दादी, हमें भी दो। चल जाए यहाँ से, सोने दे मुझे। विद्या के मना करते ही पीहू और कीर्ति जोर जोर से रोने लगते हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर प्रेरणा रसोई से बाहर आती है, जहां पीहू उसे सब कुछ सच सच कह देती है, जिसे सुनते ही प्रेरणा का खून गर्म हो जाता है। ये सब सुनने के बाद अगर बहू चिल्लाए तो फिर सब कहते हैं, 2 दिन की आई हुई बहू को ननद राज नहीं आ रही। अरे कैसे राज आएगी भाई, मेरा बच्चा बच्चा नहीं है क्या? अपना खून तो यही है, इसे छोड़कर नाती की सेवा हो रही है। अरे भाई मेरे साथ करते करते मेरे बच्चों के बीच में भी भेदभाव करने लगे ये लोग। तू क्यों रोता है बेटा, तेरी माँ अभी जिंदा है। ये लो 500 रुपये, तुम दोनों भाई बहन बाहर खा कर आओ, जाओ। इस सब के बाद वैसे भी प्रेरणा का मूड खराब था। तभी कुछ देर बाद अचानक कीर्ति के रोने की आवाज सुनाई देती है। सभी उस आवाज को सुनकर कीर्ति के पास जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि रोनी कीर्ति की ड्राइंग बुक में ड्राइंग कर रहा है। छोड़ दे ड्राइंग बुक को, वरना मैं मारूंगी। ये लो भाई, अब इस बच्चे को तुमने मुक्का मारना भी सिखा दिया। अपने बेटे को पिटवाने के लिए लाती हूँ क्या मैं यहाँ, हैं? ये सब कर रही हो तुम? छोड़ो मेरे बेटे को। नहीं बुआ, इसने कीर्ति की ड्राइंग बुक को फाड़ दिया है। अब कीर्ति कल स्कूल में जाकर क्या दिखाएगा? तुम्हें ही रहना था ना घर पर, मैं तो कह रही थी स्कूल चले जाओ। चले जाते स्कूल तो इतना ड्रामा तो नहीं होता। कीर्ति पीहू रोते हैं और रोनी के साथ लड़ने लगते हैं। अपने बच्चों को बचाती हुई मेघा पीहू को एक थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद प्रेरणा उस पर टूट पड़ती है। इसीलिए आई थी क्या दीदी आप यहाँ? जरा सी भी बर्दाश्त नहीं होती आप लोगों को हमारी खुशी। जानती नहीं हूँ क्या मैं कि आपका यहाँ आना इत्तेफाक नहीं है। कल मम्मी जी ने आपको बता दिया था कि हम जा रहे हैं घूमने, और बस आप यहाँ धमक पड़ी। पीहू के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं। एकदम चुप, कसम खानी है तो अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम खाइए। अपने घर के दूसरे कमरे से इस तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर संतोष अपने कमरे से उठकर बाहर आता है। क्या छोटे बच्चों की तरह लड़ाई कर रही हो तुम लोग, हाँ? क्या हो गया, क्या चाहिए रोने को? चलो मैं तुम तीनों को एक नई ड्राइंग कॉपी दिला कर लाता हूँ। चलो तीनों एक दूसरे से दोस्ती कर लो, वरना टॉफी किसी को नहीं मिलेगी। ये सुनते ही तीनों बच्चे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बच्चों का क्या है, वो तो लड़ते हैं फिर जुड़ते भी है। अब तुम लोग इस छोटी छोटी बातों में खुद भी लड़ाई करोगे क्या? पर बच्चों का क्या है, वो तो 1 मिनट में दोस्ती कर लेते हैं और 1 मिनट में कलेश। इस मसले के शांत होने की कुछ देर बाद ही कीर्ति अपनी मम्मी के पास आकर कहता है, मैंने फ्रिज में छुपाकर आइसक्रीम रखी थी मम्मी, वो उसने खा ली। वो यहाँ क्यों आता है? बस 2 दिन और मेरे बेटे, उसके बाद तो हम मनाली जा रहे हैं ना, बस 2 दिन बर्दाश्त कर ले।
मैं सब समझ रही हूँ। ये सब ना तेरी बुआ का षड्यंत्र है। उसने ही कान भरे होंगे रोनी के कि घर में ऐसा घमासान हो जाए कि हमारा जाना ही कैंसिल हो जाए। जैसे तैसे किसी तरह शुक्रवार आ ही जाता है। अपना सामान बांधकर जैसे ही घर से जाने के लिए प्रेरणा तैयार होती है, नेहा बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ती है। अरे करण, देख तेरी बहन को क्या हो गया। अरे प्रेरणा जल्दी आ। ये लो, इनका ड्रामा शुरू हो गया कैंसिल हमारा ट्रिप। सभी मेघा के चेहरे पर पानी डालकर उसे होश में लाते हैं। तू ठीक तो है ना बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मी। भाभी को लग रहा होगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, पर क्या करूँ, पता नहीं कैसे चक्कर आ गए। लगता है अब तो ट्रिप पर भी जा नहीं पाऊंगी। तू भी मामा लगता है रोनी का करण। मामा में तो 2 माँ होते हैं। तू ही अपने साथ मेरे बेटे को ले जा। वो तो मैं लेकर जाऊंगा दीदी, पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको इस हालत में छोड़कर हम मनाली नहीं जाएंगे। या तो मनाली आप भी हमारे साथ जाएंगी या कोई नहीं जाएगा। अरे पर फिर कीर्ति और पीहू का क्या होगा? कितना मन था उनका घूमने का। तो मेरा रोनी बच्चा नहीं है क्या? ये दोनों घूमने जाएंगे और वो घर पर रहेगा। अच्छा लगता है क्या? अरे आता ही कब है मेरा नाती यहाँ? मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को लेकर घूमने के लिए। आपको अपनी बहन के पास रहना है करण, तो आप रहिए। उनकी दादी को भले नानी बनने का शौक हो, पर मुझे मम्मी से पहले माँ बनने का शौक है। यहाँ मेरे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं, उन्हें मुझे ही देखना है। मैं तो इन्हें लेकर घूमने जाऊंगी ही। और जैसे ही प्रेरणा ये कहती है, वहां से फिर मेघा शुरू हो जाती है और इन दोनों की लड़ाई चलते चलते ट्रेन का वक्त निकल जाता है। ट्रेन मिस हो जाती है और हमेशा की तरह इस बार की गर्मी की छुट्टियां भी प्रेरणा जी को रसोई में ही बितानी पड़ती है।